अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां बड़े बड़े जहाज और हवाई जहाज बस यूं ही गायब हो जाते हैं, कोई निशान तक नहीं छोड़ते। यही तो है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का नाम आते ही जो एक घटना सबसे पहले जहन में आती है वो है फ्लाइट 19 का गायब होना। इसी घटना ने इस जगह को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। ये एक बिल्कुल सामान्य ट्रेनिंग मिशन था। दोपहर 2:10 पर सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम 4 बजते बजते पायलटों के कंपस ने काम करना बंद कर दिया। लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। और फिर शाम 7:04 पर एक आखिरी रेडियो संदेश आया और उसके बाद बस खामोशी। जरा इस बात के पैमाने को समझिए। 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 के 5 हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। और उन विमानों पर सवार थे 14 अनुभवी क्रू मेंबर्स। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो ये था कि उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी 13 लोगों के साथ गायब हो गया। एक ही शाम कुल 27 जानें जैसे हवा में ही कहीं खो गईं। फ्लाइट 19 की इस एक घटना ने इस इलाके की पहचान ही बदल दी। पर सच तो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल की ये डरावनी कहानियां तो सदियों से बुनी जा रही थीं। तो आखिर ये ट्रायंगल है क्या? देखिए, ये अटलांटिक महासागर का कोई 5 लाख वर्ग मील का एक बहुत बड़ा इलाका है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में किया था। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल नाम असल में 1964 में एक मैगजीन आर्टिकल के बाद मशहूर हुआ। और ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 3000 जहाज, 100 विमान, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो कहानियां हैं जिन्होंने दशकों से लोगों के मन में सवाल खड़े किए हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? फ्लाइट 19 से भी कई साल पहले 1918 में एक और बड़ी घटना हुई थी, यूएसएस साइक्लॉप्स। ये अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक था। 306 लोगों के साथ बिल्कुल साफ मौसम में एक रूटीन मैसेज भेजने के कुछ देर बाद ये गायब हो गया। न कोई एसओएस, न कोई मलबा, कुछ भी नहीं। लेकिन शायद सबसे अजीब कहानी है एलन ऑस्टिन की। उन्हें समंदर में एक खाली जहाज मिला, तो उन्होंने उसे साथ लाने के लिए अपने कुछ लोग उस पर भेज दिए। लेकिन एक तूफान के बाद जब वो जहाज दोबारा मिला तो उनका भेजा हुआ क्रू गायब था। कहानियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने दोबारा लोग भेजे और फिर वही हुआ। ये सारी कहानियां सुनने में बहुत दिलचस्प लगती हैं, है ना? पर यही एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है कि इसमें से सच कितना है और कहानी कितनी। तो चलिए अब इन कहानियों और मिथकों से हटकर थोड़ा विज्ञान और तर्क की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पुरानी थ्योरीज में से एक है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व को लेकर। देखिए, ये इलाका एक बहुत ही रेयर एरोगोनिक लाइन पर पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां कंपास वाला मैग्नेटिक नॉर्थ और दुनिया का असली ज्योग्राफिक नॉर्थ दोनों एक सीध में आ जाते हैं। अब किसी नए पायलट के लिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। एक और कमाल की थ्योरी है मीथेन गैस के बारे में। सोचिए कि समुद्र के नीचे अचानक गैस का एक बड़ा बुलबुला फूटे, जिससे पानी की डेंसिटी अचानक कम हो जाए और कोई भी जहाज सेकंड्स में नीचे समा जाए। ये वैज्ञानिक तौर पर मुमकिन तो है, पर आज तक किसी भी गुमशुदगी को सीधे तौर पर इससे नहीं जोड़ा गया है। लेकिन एक चीज है जो कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है, और वो है यहाँ का मौसम। ये दुनिया के सबसे एक्टिव तूफानी रास्तों में से एक है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये इलाका ठीक उन जगहों के बीच में है जहां बड़े बड़े समुद्री तूफान लगातार आते रहते हैं। अब वैज्ञानिक वजहों से भी ज्यादा एक और ताकतवर चीज है जो इस रहस्य को जिंदा रखे हुए है, और वो है हमारा अपना दिमाग। इसे कहते हैं बाडा-मिनॉफ इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये कुछ ऐसा है कि जैसे ही कोई एक खास मॉडल की कार खरीदता है, अचानक उसे वो कार सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। ऐसा नहीं है कि कारें बढ़ गई हैं, बस हमारा ध्यान अब उस पर जाने लगा है। और ठीक यही बरमूडा ट्रायंगल के साथ होता है। जैसे ही ये नाम दिमाग में बैठ जाता है तो इसके अंदर होने वाली हर घटना हमें खास लगने लगती है, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाली ऐसी ही घटनाओं पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो जब हम विज्ञान और मनोविज्ञान,
इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो इस रहस्य का आखिरी सच क्या निकलता है? दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और वायुमंडलीय संस्थाओं में से एक NOAA साफ साफ कहती है कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस इलाके में किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री इलाके से ज्यादा हादसे नहीं होते। और तो और US कोस्ट गार्ड तो इससे भी एक कदम आगे है। वो तो आधिकारिक तौर पर बरमूडा ट्रायंगल जैसी किसी खतरनाक जगह को मानते ही नहीं है। तो असली मुजरिम कौन है? कोई एलियन या समुद्री दैत्य नहीं, बल्कि दो सीधी सादी वजहें। बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बेहद खराब मौसम। जब ट्रैफिक ज्यादा होगा और मौसम खराब रहेगा तो हादसे भी ज्यादा ही होंगे। ये रहस्य नहीं, बस गणित है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दुनिया का सबसे मशहूर रहस्य सिर्फ एक कहानी निकला, तो फिर ऐसे और कितने रहस्य हैं जो असल में सिर्फ हमारी सोच का नतीजा है? शायद सबसे बड़ा रहस्य समुंदर में नहीं, बल्कि इस बात में है कि एक दमदार कहानी हमारी सोच पर कैसे हावी हो सकती है।